19 अप्रैल तक भाजपा में शामिल होने के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। ये कहना है राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए बंसल ने भारत सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुण दोष के आधार पर 19 अप्रैल तक सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। नरेश बंसल आगामी 11 अप्रैल को IDPL मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को जानकारी देने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। पत्रकारों से बात करते उन्होंने बताया कि जिसमें 3 लोकसभा की 23 विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश की जाएगी। सोमवार को राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर सभी तैयारियां कर दी गई और 3 लोकसभा की 23 विधानसभाओं को लोग मोदी को सुनने के लिए वहां पहुंचेंगे। दिनेश अग्रवाल के बीजेपी में शामिल होने और हरक सिंह रावत की पार्टी में आने की चर्चाओं पर जवाब देते हुए नरेश बंसल ने कहा, भाजपा में शामिल होने के लिए गुण दोष के आधार पर 19 अप्रैल तक सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। की रैली है, क्या तैयारियां हैं? पूरी तैयारी है उसकी। मैंने बताया कि गढ़वाल मंडल की तीनों लोकसभाओं की पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार तीनों लोकसभा की 23 विधानसभा को हम कवर कर रहे हैं, जहां से जनता और हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अपने लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आएंगे। कल ही फाइनल हुआ है और आज से उसकी पूरी तैयारी प्रारंभ हो गई। क्या कार्यक्रम है, कितने बजे पहुंचेंगे? अभी लगभग 11 बजे का है, बाकी जो फाइनल आएगा सबको पता लगेगा। 11 बजे हमने रैली का समय दिया है। दिनेश अग्रवाल जी पार्टी में आए हैं, स्वागत आपने किया है, लेकिन पार्टी के जो कांग्रेस के लोग हैं ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको दबाव में लेकर तो पार्टी में दिया गया, जैसे ईडी का इस्तेमाल या इस तरह का, तो इस पर क्या? कांग्रेस की बड़ी विडंबना है। कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की और मानसिकता से बाहर नहीं आ रही है, देश के बदलते हुए मिजाज को समझ नहीं रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहते थे, उनको नेतृत्व ने रोकने का काम किया और जो चले गए उनको पार्टी से निकालने का काम किया। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर अत्यधिक रोष है लोगों में। लोग सांस्कृतिक विरासत के साथ, बढ़ते हुए भारत के शौर्य के साथ, बढ़ते हुए सुरक्षित भारत के साथ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, इसके साथ अपने को जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अब उनको कुछ कहना है। कल तक उनके साथ थे तो ईडी, सीबीआई तो दिनेश अग्रवाल जी के यहाँ अभी तक गई नहीं, कोई नोटिस भी उनको नहीं मिला था। और अगर वो ये बात कहते तो इसका मतलब वो भ्रष्टाचार को या गलत कामों को अपने यहाँ रख के संरक्षण दे रहे थे। बात जब होती, जब वो कहते ये चीज़ें इनकी गलत है और हम पार्टी से निकाल रहे हैं, तब लगता है उनकी बात में कोई दम है। ये तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुनबा संभल नहीं रहा है और किसी ना किसी प्रकार का दोष लगाने का काम करने के लिए सब आना चाहते हैं। गुण दोष के आधार पर पार्टी का कहना है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। 19 तारीख तक हमने बड़े दरवाजे खोल रखे हैं उत्तराखंड के अंदर, और क्योंकि अब की बार 400 पार सब कह रहे हैं, उस 400 पार के यज्ञ में जो अपनी आहुति देना चाहते हैं, हम सबका स्वागत करें। अभी आपने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करी। टुकड़े टुकड़े गैंग में इसलिए कह रहा हूं कि कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार से कहा है कि राजस्थान में आकर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 370 हटाई, यहाँ क्या वास्ता। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है कि उनको राजस्थान और कश्मीर अलग अलग लगता है। उन्होंने कश्मीर को इतने वर्षों तक अलग अलग करके रखा है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से कच्छ तक भारत को एक मानते हैं। राहुल गांधी ने 2 यात्राएं करी, बाद में न्याय यात्रा भी करी हुई है। कितना फर्क पड़ेगा भाजपा को उससे? वो जब न्याय यात्रा या न्याय पत्र की बात करते हैं तो वो इसका मतलब ये स्वीकार करते हैं कि 55 साल तक उन्होंने देश की जनता के साथ अन्याय किया है। और रेलवे में माल ढुलाई की क्षमता दुगनी हुई है। पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास को आगे बढ़ाया है और गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर केंद्र भव्य राम मंदिर का निर्माण, रामलला की मूर्ति स्थापना, इस प्रकार से इन सब वर्गों में 10 साल में मोदी जी की सरकार ने, हम 11वें स्थान पर थे। देश ने जब 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया तो 75 वर्षों में हम उस ब्रिटेन को पीछे धकेल कर मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है कि आने वाले वर्षों में जल्दी हम भारत को विश्व की तीसरी
क्योंकि विश्व का आज जो उसमें महंगाई पर नियंत्रण रखते हुए